वेरी वेरी गुड, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आप क्या करते हैं? आई वर्क इन स्टॉक एक्सचेंज, शेयर्स, स्टॉक्स एंड शेयर्स। इस इधर 2-3 महीने में शेयर मार्केट में बड़ा उछाल और बड़ा गिरावट देखने को मिली। 1 जून को कहा गया, 4 जून को कहा गिरा। और एक्चुअली मज़े की बात यह है कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बीजेपी को जब 400 मिल रही थी तब मार्केट थी जो आज है, और जब बीजेपी को 240 मिली सिर्फ 1 या 2 या 3 दिन छोड़ के, उसके बाद मार्केट फिर ठीक हो गई। तो अंडर करंट इतना स्ट्रांग है। और आई थिंक जो जनरल जो नया इन्वेस्टर आया है, जो बच्चा आया है, जो वो उसने कभी रिसेशन देखा ही नहीं, इसलिए वो तो इन्वेस्ट करता, जब भी मार्केट गिरेगी वो इन्वेस्ट करता। और हमारे कंट्री के जो टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो शायद बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अभी 2 दिन पहले यूएस का स्टॉक मार्केट गिरा, यहाँ भी उसका असर देखना, लेकिन रिकवरी भी हो गई। रिकवरी बहुत अच्छी हो गई, यूएस में भी रिकवरी हुई, यहाँ भी रिकवरी हुई। बैंक वो गिरा था, बैंक ऑफ जापान, उन्होंने पहली बारी इंटरेस्ट रेट 0 से 0.25% कर दिया। तो खतरा ये था कि जापान का पैसा निकल जाएगा, और इस वजह, और मिडिल ईस्ट वॉर, जो ईरान और इजराइल की वॉर, उस वजह से वो 2-3 फैक्टर मिल के गिरा था। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा, जापान ने तो बोल दिया कि सब ठीक है, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देश में शेयर मार्केट कितने लोग जानते हैं, कितने % लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग पैसा बनाते हैं? वो चुनिंदा लोग हैं। देश के आम आदमी को तो पता ही नहीं कि NSE में और BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अंतर क्या है, और शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या मिड कैप है, क्या लार्ज कैप है, क्या स्मॉल कैप है, इस देश के तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेकिन फिर भी जो लगा रहे हैं, असली मज़ा वही पा रहे हैं। कुछ लुट भी रहे हैं, कुछ लुटा भी रहे हैं। जी जी, एब्सोल्युटली। जो शॉर्ट टर्म में, ये एक किसी और बिजनेस की तरह है। अगर आप इसमें रिटर्न सोचोगे 15 से 20%, तो ये इसमें इतनी रिटर्न साल की आ सकती है, क्योंकि कभी कभी 30-40% भी आएगी, लेकिन कभी कुछ साल में रिटर्न कम भी हो जाएगी। तो एवरेज जो बैठेगा वो 15-20% बैठेगी। लेकिन अगर तो एक फितरत है, जो जिस फील्ड का मिल जाता है थोड़ी उससे बात करता हूँ। पॉलिटिकल भी कुछ मुझे, अगर आप पॉलिटिक्स में कुछ जानना चाह रहे हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। हाँ, तो फिर ये मनीष सिसोदिया की जमानत पर आपकी राय क्या है? आज जैसे मैं सुन रहा था आपको, आप बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेरिट पे इनको जमानत नहीं मिल रही, इनको जमानत मिल रही है कि 17-18 महीने से जेल में है, जो कि ठीक बात भी है। किसी को कितना आप जेल में रखोगे? अगर आपने जो चार्जेस अगर आपने हैं आपके, और उसको वो चार्जशीट फाइल करो, ट्रायल के नाम चार्जशीट फाइल्ड है, तो उसमें कि आईओ ये, तो बात है कि अगर स्पीडी ट्रायल की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई 7-8 महीने में स्पीडी आपको कर लेना चाहिए था इतने। अब ये कहने से कि इनके जेल बाहर आ जाने से ये गवाहों को धमकाएंगे, सबूतों को नष्ट करेंगे और सारी चीज़, तो आपके पास सारी चीज़ें हो गई, सारे गवाह हो गए, और ये भागने वाले आदमी कहाँ दिखाई देते हैं, जिम्मेदार पद पर हैं। ये सब तमाम कारण उनको दिया है, 10 लाख का निजी मुचलका, ये सब है। तो बाहर मैं उसकी मेरिट डिमेरिट तो खैर अभी बरी तो हुए नहीं। अभी तो मुकदमा चलेगा, जो आएगा सामने आएगा, दोषी सिद्ध होते हैं कि बरी होते हैं। इस देश में अजीबोगरीब कहानी कटी ये भी है कि मनमोहन सरकार के समय 2G घोटाले को लेकर देश और दुनिया में कितना बवाल मचा। मनमोहन सरकार को, जो सरकार पार्टी जिसके सपोर्ट से सरकार चल रही थी, DMK, उसके जो मुखिया थे करुणानिधि, उनकी बेटी कन्निमोई को भी जेल डाल दिया गया। और मनमोहन सरकार के जो दूरसंचार मंत्री A राजा थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया, और तकरीबन 2 साल के आसपास वो जेल में रहे भी। बाद में निचली अदालत ने आरोपों के अभाव में या जैसे भी सबको एक साथ बरी कर दिया, और A राजा, कन्निमोई आज फिर लोकसभा के सांसद के तौर पे आप नई वाली बिल्डिंग में देख ही रहे हैं, रोज ही बोल रहे हैं। तो मसला ये है कि वो उतने दिन तक जेल में रहे तो वो आरोप कैसा था, लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो जो सरकार थी उसको समर्थन, उसी जिसको जो दल समर्थन दे रहा था, उसके दल के नेताओं और उसी सरकार के मंत्री जेल में गए, जो अपने आप में इस तरह का
केस कभी फिर जिंदगी में आएगा कि नहीं कि जिसकी सरकार है उसका मंत्री भी केंद्र सरकार का मंत्री जेल जाए। इस मामले में वो मामला अलग है, लेकिन तब भी ये सवाल उठाया गया था कि जो लोग जेल में इतने साल तक रहे उनके वो दिन कौन वापस करेगा अगर निचली अदालत। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में अपील इस फैसले के खिलाफ दाखिल की है। तो सवाल यही कि मनीष सिसोदिया के 17 महीने जेल में 18 महीने रहने के बाद अगर वो फिर दोष से बरी हो जाते हैं, अगर अभी तो मुकदमा चलेगा, कब तक चलेगा, तो फिर इस 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? ये बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। ये तो फिर अब कुछ कहीं जो गिरफ्तारी होती है कहीं तो सबूत होता है। 17 महीने अगर जेल में रहे हैं तो कुछ तो कोर्ट ने देखा होगा, और वो हर कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट्स ने जमानत के मामले में बहुत सेफ खेलने की कोशिश की। ये तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ये नियम बनाना चाहिए, या पार्लियामेंट को ऐसा नियम बनाना चाहिए, या ये इस पे थिन लाइन कहाँ आती है, ये बहुत ही मुश्किल है ये डिसाइड करना, बिकॉज इट इज़ ऑल सब्जेक्टिव। ये बात आपकी सही है। हंस क्यों रहा? मैं हंस क्यों रहा? मैं पहले इनसे पूछ रहा हूँ हंस क्यों रहा? अरे हंस रहे होंगे चश्मा आपका या मेरे बात करने के स्टाइल पर हंसने दो यार। मैं आपको तो 500 बार कॉफियों में आपसे मुलाकात बैठे उठे हुए है। अरे तो रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? तो क्या हुआ मनीष सिसोदिया का मामला? मनीष सिसोदिया का मामला, ये तो सारे पार्टी, पहला बात तो ये पार्टी सही नहीं, डोंट लाइक। नहीं, डोंट लाइक ना। बसों का पानी में चल रहा है। बसों का पानी में चल रहा है कि बसें जो फ्री कर दिया तूने लुगाई महिलाओं को? हाँ, बसें पानी में चल रहा है क्या? सीएनजी से। हाँ, सीएनजी कहाँ से आता है? खरीदी करने पैसा लगता है, और फ्री कैसा कर दिया? बिजली फ्री में चल रहा है क्या? 57,000 करोड़ रुपये देना है, पानी फ्री में चल रहा है क्या? सारे फ्री का चक्कर बाबूजी तो गए अंदर बैठे हुए। एक पर एक ये बात तो आपको पता है, आप मीडिया में हो। ये बात पुतिन ने भी कहा था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का वहाँ पे जहर फ्री कहा था पुतिन ने। इतना हम नहीं इंटरनेशनल जानते, थोड़ा हम थोड़ा बहुत जानते। बीबीसी लंदन देखता हूँ, बीबीसी लंदन देखता हूँ मैं, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तब तो बोल रहा हूँ। इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला? दोनों देखता हूँ। क्या है? आई एम कंप्लीट एजुकेटेड पर्सन, बिकम ऑनर्स। आई एम कंप्लीट एजुकेटेड पर्सन, बिकम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स कौन पढ़ाई तो ग्रेजुएट है? और ग्रेजुएट जो भी है, आप ग्रेजुएट समझ लो, और बिकम ऑनर्स जो भी है। कहाँ? बंगाल? फाइनल ईयर समझो। बंगाल से है? उड़ीसा। मैं सेटल 100 साल हो गए यहाँ पे। 100 ईयर्स हो गई। आपकी उम्र? दादा पर दादा। दिल्ली में? एक बात बताइए, उड़ीसा में क्या हुआ बीजेडी का? जो उड़ीसा भूखे मर रहा था, नवीन पटनायक बहुत कुछ किए, फिर लोगों ने क्यों नकारा इसको, मैं तो कभी गया नहीं, मेरे को पता नहीं। हम जब आए थे 56 साल, उससे पहले मेरे पिताजी आ गए थे, मेरा पैदाइश दिल्ली में। 1-2 बार गया हूँ मैं। मतलब जो 400-500 रुपये मैंने खर्च कर देता था, कम से कम 40-50 लड़का मेरे पीछे होते थे। 400 में? हाँ, बाबूजी आए दिल्ली से, पैसे का इतना अभाव था वहाँ का। बाबू दिल्ली से आए, पकौड़ा खाओ, चाय पिलाओ, जलेबी खिलाओ। जो बिजू पटनायक थे इनका पिताजी, वो तो थोड़ा बोलना ठीक नहीं होगा, चलो बोल भी देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, थोड़ा शब्द सही इस्तेमाल कीजिएगा, देश के सम्मानित नेता। सम्मानित बोलो। अच्छा आप ये बताओ, ये जो आए तो है। अच्छा छोड़ो, आप ये बताइए, ये रंग ढंग आप ऐसा किसी हीरो को कॉपी करके करते हैं? मैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, इच्छा पर निर्भर करता है। वो तो कहावत लिखा हुआ, आप रुचि खाना पर रुचि पहरन। जैसा पहनो जो दूसरा को अच्छा लगे, खाना जो अपनी पसंद के हो। अब लोगों को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा हो, तो वो अनदर मैटर है। मैं इसको अच्छा लग रहा है, मैं पहन रहा हूँ। अभी तक कहावत क्या है, आप रुचि खाना पर रुचि पहरन। पर रुचि पहना, तो दूसरे की रुचि का पहनना चाहिए। आप कह रहे हैं अपने मसलन का पहनता। पूछूं, अब बीबी की पूछूं, बीबी का जैसा मर्जी पहन लो, हीरो बन के जाएगा, शायद कन्नड़ प्ले जा रहा है, कहीं बहना है, कुछ ना कर ले। तो ये बताओ, आपका किसी हीरो से तो लग रहा है आप इंस्पायर्ड हो? ऐसा नहीं। बातचीत के स्टाइल से कुछ देवानंद को कॉपी करते? नहीं, मैं पसंद करता हूँ थोड़ा धर्मेंद्र साहब को, थोड़ा। और अमिताभ बच्चन तो अलग टाइप की, जो किसी कैटेगरी कौन क्या कहेगा इनके लिए कह नहीं सकता। वो अलग टाइप के आदमी, इंटरनेशनल बंदे हो। तो कुछ गाना वाना भी, डायलॉग वालॉग भी? नहीं, डायलॉग फायलॉग तो मेरे को पता नहीं है। गाना वो है
वो क्या शराबी पिक्चर है अमिताभ बच्चन का, बड़ा अच्छा पिक्चर है। नशा में कौन नहीं मुझे बताओ जरा, ये बात हकीकत है। कोई किस किस का नशा करता ज़रूर है, वो गाना नहीं गाता नशे में कौन नहीं मुझे बताओ। आप गाते भी? नहीं, मैं गाता ही नहीं। मौसम बढ़िया हो रहा है, सुनता हूँ। मौसम बदला, थोड़ा 2-3 पैक ले लेंगे। हाँ हाँ। चलिए, आप मिले, आपका बहुत शुक्रिया। मिला मैं बहुत कॉफ़ी होम। हाँ, कॉफी होम तो मैं आता रहता हूँ। हाँ, आप आते, आपको देख के मैं खड़ा हुआ यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। और सब बढ़िया। हाँ जी, बताइए, आप भी कुछ बताइए। क्या बताइए? अरे बारिश हो रही है, इसी में चर्चा हम करते रहते हैं लोगों से। ये क्या मसला हुआ, ये जो मनीष सिसोदिया की रिहाई पे आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है, जो कोर्ट का ऑर्डर था, पहले कोर्ट का ऑर्डर था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, कुछ उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले होंगे तो किया होगा। अभी जब सब कुछ क्लीन हुआ है तो वो भी क्लियर हो गए। तो हमारी न्याय जो है